कर्नाटक में हिजाब संगीन मसला बन चुका है। आज भी कई मकामात पर हिजाब के साथ आने वाली मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज के गेट के बाहर ही रोकने के वाकयात पेश आए हैं। चित्रदुर्ग में तालिबात के साथ धक्का मुक्की की गई। चित्रदुर्ग की सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब के साथ दाखिल होने वाली लड़कियों को कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया गया। जब लड़कियां बहस करने लगीं तो खवातीन पुलिस एहलकारों ने उन्हें धक्के मारकर वापस भेज दिया। रियासत के एक और शहर मडकेरी में भी मुस्लिम लड़कियों को क्लासरूम से बाहर निकालने का वाकया पेश आया। यहां जूनियर कॉलेज में चंद लड़कियां हिजाब के साथ नजर आई थी। प्रिंसिपल ने फौरी तौर पर इन लड़कियों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल विजय ने कहा कि हुकूमत और हाईकोर्ट का हुक्मनामा है कि क्लासरूम्स में मजहबी कपड़े या अलामत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। यादगिरी के न्यू कन्नड़ा कॉलेज के बाहर भी आज कई मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया। शिमोगा, हासन, टिमकुर, बेलगाम और चंद दीगर शहरों की कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को रोकने के वाकयात पेश आए हैं। के साथ बराबर हिसाब होना सर, ऐसा नहीं होना। इक्वल रहना सर, हर कोई ऐसा नहीं करना, हमारे को भेदभाव चालू नहीं करना हमारे साथ। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, क्या हो रहा है सर यहाँ पे? कितना अच्छा हो रहा है। लड़के 3 दिन से आके ऐसा ही ठहर रहे, अच्छा लग रहा। उनको इज्जत नहीं है। अभी हमें बस इतना ही पूछ रहे प्रिंसिपल को CDC फुल फॉर्म बोलिए, और हमारा अंदर CDC है नहीं है कॉलेज। ಒಂದು 4 ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾಡ್ದು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋದರಿಂದ. कर्नाटक में हिजाब की मुखालिफत में अथनी शहर के कॉलेज में 10 से ज्यादा तलबा केसरी शॉल पहनकर आए। ये तलबा हिजाब की मुखालिफत में केसरी शॉल पहनकर मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस ने केसरी शॉल पहनकर आए तलबा को बाहर भेजा। कल यहां हिजाब के लिए मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया था। तो हिजाब के लिए तालिबात का एहतजाज लगातार जारी है। चित्रदुर्ग में सरकारी पीयू कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को कॉलेज के गेट पर रोका गया, जिसके बाद वहां तैनात खवातीन पुलिस एहलकार और तालिबात के बीच बहस हुई। खातून पुलिस एहलकार ने धक्के देकर तालिबात को बाहर भेजा। पुलिस ने कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल करने का लड़कियों को मशवरा दिया। उधर जूनियर कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को वापस भेज दिया गया। कर्नाटक में हिजाब पर तनाजा जारी है। एक मुस्लिम खातून चांदनी नामी गेस्ट लेक्चरर ने टिमकुर की जैन पीयू कॉलेज में इस्तीफा दे दिया है। कॉलेज इंतजामिया ने चांदनी को हिजाब उतारने के लिए कहा था। चांदनी 3 साल से हिजाब पहनकर तदरीसी खिदमत अंजाम दे रही थी। गेस्ट लेक्चरर ने अपने बयान में कहा कि प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा कि हिजाब या कोई और मजहबी अलामत का मुजाहरा किए बगैर तदरीसी खिदमत अंजाम दे, इससे मेरे इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಾಂದಿನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಾಮ್ಸೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಂತೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್
without hijab working in that college. कर्नाटक में हिजाब और केसरी शॉल पर जारी बहस के दौरान साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने कहा कि केसरी शॉल से मुस्लिम तबके को किसी भी तरह का एतराज नहीं है। हरा हो, भगवा हो या कोई और रंग, मुसलमानों के लिए सभी रंग अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान किसी दूसरे मजहब के पहनावे पर एतराज नहीं करते तो क्यों आज हिजाब की मुखालिफत की जा रही है। चिश्तिया सिलसिले का गौसिया का हरिया है, चिश्तिया का है भगवा झंडा निशान है, तो इसलिए रिफाया का काला है। हर एक सिलसिले का एक एक निशान है, तो खादिया का हरिया है। तो तुम्हें ये भगवा डालने जा रही क्या कि प्रौढ़ धर्म हमना, इसे तुम्हें नंगे है तो भी हमना परवाह नहीं, कपड़े पहनने के तो भी हमना परवाह नहीं। हमें अब जैन के स्वामी नंगे उनकी इज्जत कर रहे नहीं, हमें क्या तो बोले नहीं, उनका धर्म ठीक है तुम्हें मान लेके। अब तुम्हें वहां देवदासियां मना रही, हमें क्या तो बोले, तुम्हारी आबरू, तुम्हें नहीं, तुम्हें बने देवदास, हमें क्या करी। हमें हमारे में जो है हया, आबरू, पर्दा, हमारी खूबसूरती को जो है हमें छुपा को रखना चाहती है। ये हमारा उसूल है। मैं मेरी बेटी को बाप देखना, भाई देखना, भान देखना या तो मर्द देखना, इसके अलावा कौन भी नहीं देखना। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज खुलकर हिजाब की हिमायत में अपना मौक़िफ़ रखा है। बेंगलुरु में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर सिद्धरमैया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने मीडिया से खिताब किया। हिजाब के सिलसिले में जारी तनाज़े को संघ परिवार की साजिश करार दिया। अपोजिशन लीडर सिद्धरमैया ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां जो अब तालीम के मैदान में आगे आ रही हैं, उन्हें रोकने के लिए संघ परिवार की जानिब से साजिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने कहा कि अपने हुकूक के लिए लड़ रही लड़कियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर तनाज़े से न सिर्फ अमन व अमान को धक्का पहुंच रहा है, बल्कि रियासत की मईशत मुतासिर हो रही है। डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर शहरी हुकूक के लिए एहतजाज होंगे तो कोई भी सरमायाकार कर्नाटक नहीं आएगा। साबिक रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने कहा कि हिजाब की आड़ में मुस्लिम लड़कियों की तालीम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। It is a fundamental right given under the Constitution of India. Article 25 is very, very clear. So, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಾರದು. ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕು ಅದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗ್ತಾರಂತ ಕಳಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತದೆ। के अंदर 15 साल से तालीम के अंदर जो खासकर हमारे औरत बच्ची लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर देख लो आप, जजेस सेलेक्ट हुए, प्लस पुलिस ऑफिसर में अपॉइंट हुए, और बहुत से डॉक्टर्स हुए। यानी ये देख के लोग सैनिक सर के साजिश करे जैसा मेरे को लग रहा है। और ये जो कोर्ट ऑर्डर का जो है, जो हिजाब का जो मसला है, ये हिजाब अब से नहीं हम लोग पहनते आ रहे। ये हिजाब जो है 1400 साल पहले से, जब से हम लोग ईमान लाए उस टाइम से हम लोग हिजाब पहनते आ रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर में हिजाब मामले को लेकर मिली व सियासी रहनुमाओं दानिशवरों ने कांग्रेस के मारूफ लीडर रवि बोस राजू की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रवि बोस राजू ने कहा कि बाज़ स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब मामले को लेकर हुकाम, तलबा और सरपरस्तों को गैर ज़रूरी हरासा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ओहदेदारों की हरासाने के ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर से हमने शिकायत की है और ज़िला इंतज़ामिया ने तलबा और सरपरस्तों को हरासा न करने का यकीन दिलाया है। रायचूर के मारूफ एडवोकेट सैयद जावेदुल हक ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। पूरा कम्युनिटी को भी आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप इसमें जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आए, आप कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई एनफोर्समेंट जैसा कोई नहीं होगा, मगर जो है
कोर्ट का ऑर्डर है वो हिसाब से हम चलना चाहिए, ये हिसाब से हमने उनसे पूछा है। और वो भी हमारे डीसी साहब और एसपी साहब 2 दिन से हमारे सिराज भी इनके साथ मेल मिलाप कर रहे थे, कांटेक्ट भी थे, तो उन्होंने पूरा भरोसा दिया आज कि किसी भी हालत में कोई भी ऑफिसर जाकर फोर्सफुली कोई कुछ काम नहीं करने वाले हैं। डीसी साहब पूरा भरोसा दिए टू कंप्लाइज द ऑर्डर ऑफ द इंटीरियम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जहाँ पर ये कंप्लाइंस नहीं हो रहा है, दे हैव अश्योर्ड दैट दे हैव टेक द नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द कॉलेजेस। कर्नाटक की असेंबली में रियासती वजीर ईश्वरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कांग्रेस का एहतजाज जारी है। कल रात भर कांग्रेस के अरकान ने असेंबली के ऐवान में क़याम करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। आज दिन भर भी एहतजाज जारी रहा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और MLC सलीम अहमद ने कहा कि तिरंगा परचम की तौहीन करने वाले ईश्वरप्पा के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हुकूमत फौरी तौर पर ईश्वरप्पा को काबीना से बर्खास्त करे। हमने अपील किया कि उनको बर्खास्त करने चाहिए, क्योंकि सेडिशन केस उन पर डालनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, ये हमारी मांग थी। लेकिन वो बिल्कुल तीसरे दिन हुआ आज, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और हम इसको लॉजिकल एंड पे लेके जाएंगे। उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए और उन पर अरेस्ट होना चाहिए। क्यों सर, क्यों? बिल्कुल जो है उन्होंने रेड फोर्ट पे जो है तिरंगा झंडा को हटा के, नेशनल फ्लैग को हटा के ये सैफरन फ्लैग डालने की बात की थी। द केस ऑफ टिचरी, द केस ऑफ सेडिशन। सो उस केस पे है ना, बहुत सारे लोगों को यहाँ दिशा रवि को अरेस्ट करके लेके गए थे क्योंकि उसने कुछ कहा था। लेकिन आज खुलेआम ईश्वरप्पा ने कहा कि लाल किले पे हम कैसे झंडा लहराएंगे। इसका मतलब है कि आप तिरंगा झंडा को लेके आ रहे हैं। मज़हब इस्लाम की अजीम शख्सियत हज़रत अली करीमुल्लाह ने पूरी दुनिया को अदल इंसाफ का पैगाम दिया। आज हज़रत अली के पैगाम इंसाफ को दुनिया भर में आम करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु के करीब जश्न मौलूद काबा के मौके पर उलमा कराम ने इन ख्यालात का इज़हार किया। मारूफ ताजिर और समाजी कारकुन सैयद इब्न हसन हर साल जश्न विलादत मौला अली का एहतमाम करते हुए आ रहे हैं। इस साल की तकरीब में लखनऊ के मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतशाम हुसैन जैदी, अलीपुर के इमाम जुमा मौलाना मीर महफूज रजा ने खिताब किया। कर्नाटक उर्दू अकादमी के साबिक रुकन और मारूफ शायर नातिक अलीपुरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मकामी और बैरूनी रियासतों के शोराए कराम ने शान अली में अपना कलाम पेश करते हुए खूबसूरत समा बांधा।